रामगढ़ में जेएमएम और कोलियरी मजदूर संघ के सदस्यों ने संयुक्त रूप से सिरका कार्यालय के प्रांगण में 15 सूत्री मांगों को लेकर बैठक की। इसकी अध्यक्षता लक्ष्मीचरण महतो और संचालन कुंवर महतो ने की। बैठक में मुख्य रूप से जेएमएम के वरीय नेता कमरुद्दीन खान, मुस्तफा खान, सोमीडे और तमाम लोग मौजूद रहे। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सिरका कोलियरी में आउटसोर्सिंग काम करने वाली है, जिसमें यहां के रैयतों को 75% रोजगार मिलना चाहिए। विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी मुआवजा नए रेट से मिलना चाहिए और गांव कहुआ बेड़ा में पानी की समस्या भी दूर होनी चाहिए। इसके अलावा कई मांगे रखी गई, जिन पर सहमति बनने की बात सामने आ रही है। यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैठक हुआ था। कहाँ? सिरका के कार्यालय, सिरका में, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में। और हम लोग जो है इस पर निर्णय लिए हैं कि यहाँ पर जो आउटसोर्सिंग आ रहा है, आउटसोर्सिंग में अगर प्रबंधन चलावे, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, पर उसका विरोध कर रहे हैं जो नौकरी बाकी है ज़मीन के बदले, जो पैसा बाकी है ज़मीन के बदले, वो उनको पेमेंट देना होगा। ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करके यहाँ से लेकर के और रांची तक पहुँचाने का काम करें। पहला निर्णय ये है कि विस्थापित जो हुए हैं उनको उनका ज़मीन का मुआवजा, नौकरी और दोबारा स्थापित होने का जगह देने का काम करेंगे, पहला। और दूसरा, जो ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, वो ज़मीन का रसीद कटवाने का भी कोशिश करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैठक हुआ था। कहाँ? सिरका के कार्यालय, सिरका में, झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में। और हम लोग जो है झरिया में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ ने बीसीसीएल लोधना क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य गेट पर 25 सूत्री मांगों को लेकर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सभा की, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के एरिया 10 के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने की। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के महामंत्री ललन चौबे ने कहा कि मजदूर हितों को लेकर लोधना कार्यालय के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर मैनेजमेंट को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूर हित के लिए लगातार राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ संघर्ष करता आया है। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ एरिया 10 के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मजदूरों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कई यूनियन अपने आप को मजदूरों का मसीहा बताती हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई ऐसे मजदूर यूनियन हैं जो कि रजिस्टर्ड तक नहीं है। उन्होंने बीसीसीएल के अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि ऐसे मजदूर यूनियन जो गैर रजिस्टर्ड हैं, उनके साथ कोई भी मांगों पर वार्ता न करें। बीसीसीएल प्रबंधन राकोम संघ के मांगों पर अगर पहल नहीं करती है तो पूरे क्षेत्र का उत्पादन और डिस्पैच ठप करने का काम करेंगे। इस मौके पर कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के द्वारा भारत कोकिंग कोल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर प्रदर्शन करने का शुरुआत किया। संघ द्वारा 25 सूत्री मांगों को देकर आंदोलनात्मक कार्यक्रम किया गया है, जिसके तहत सभी एरिया में प्रदर्शन और आम सभा का कार्यक्रम आयोजित है विभिन्न तिथियों में। और सभी एरिया मुख्यालय होने के बाद कोयला भवन मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि प्रबंधन का कुंभकर्ण नहीं टूटेगा तो वर्क टू रूल और सारा डिस्पैच बंद करने का निर्णय लिया गया। सुभाष चंद्र बोस। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए जा रहे प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला कार्यक्रम के तहत जामा अस्पताल परिसर में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शशिधर मिश्रा के नेतृत्व में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ जामा विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी, जामा उप प्रमुख पूनम देवी, चिकित्सा प्रभारी शशिधर मिश्रा, गौतम दरवे, सत्तार खान ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों की तरफ से अतिथियों को पारंपरिक रूप से सम्मानित भी किया गया। स्वास्थ्य मेले के दौरान काफी संख्या में महिला पुरुष पहुंचे थे, जिनकी निःशुल्क जांच भी की गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चलाए जाएंगे और उसका फीडबैक भी लिया जाएगा।
आज पूरे देश में सुभाष चंद्र बोस जी की 128वीं जयंती मनाई जा रही है। वहीं इस अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान रांची में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। का एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हम सब लोग मनाते हैं और आप सबको मालूम है कि आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती दिवस है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग और आम लोग भी नेताजी को याद करते हैं और खास तौर पर झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में इनका खासा प्रभाव रहा है। कई महत्वपूर्ण जगह है जहां पर नेताजी के इस राज में उपस्थिति हुई है और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव का क्षण है कि ऐसे महान विभूति हमारे बीच में जन्मे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा देवघर द्वारा संविधान गौरव अभियान के तहत संविधान गोष्ठी का आयोजन होटल मनोरमा में किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन रवानी ने की है, जबकि मुख्य वक्ता के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा और राष्ट्र के विकास का मूल आधार है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार संविधान की मूल भावना को सशक्त करने और हर नागरिक को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं है, इस समय संविधान गौरव दिवस है और संविधान के निर्माण के ये जो 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस अवसर पर पार्टी ने लिया है कि भाई हमें देश भर में संविधान के विषय में जो सामान्य जानकारी है लोगों को प्राप्त हो सके और ख़ास करके तो पिछले 1.5-2 सालों से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान की कॉपी लेकर के घूमते हैं। मानो ऐसा लगता है कि वो संविधान के बहुत बड़ा रक्षक है या हितैषी है, लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल उलट है, उससे उल्टा है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जितना छेड़छाड़ किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। पाकुड़ के हिरणपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल का जीर्णोद्धार अनावरण किया गया। वहीं डीसी के पहल से सीएसआर के तहत सुभाष चंद्र चौक का सौंदर्यीकरण भी किया गया। चंद्र बोस की हमारे परम आदरणीय और महानतम क्रांतिकारी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और इस अवसर पर आज यहाँ पे हमारे हिरणपुर चौक पे जो कमेटी के सदस्यगण थे जिन्होंने 35 साल पहले यहाँ का निर्माण करवाया था, इस चौक पर नेताजी की प्रतिमा को स्थापित किया था, उनके आग्रह से, रिक्वेस्ट से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव से, डायरेक्शन से और हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तथा सीएसआर के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर जो नेताजी की मूर्ति प्रतिमा पहले से स्थापित थी उसको फिर से सौंदर्यीकरण कराकर इस प्रकार से और बेहतर किया जा सके अपने चौक, इसकी कोशिश की है। हमारे